चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। उनसे खास बातचीत की है मेरे सहयोगी मंजीत नेगी ने। लोकसभा चुनाव का चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मोदी और योगी की जोड़ी अब चुनाव प्रचार में जुट गई है। योगी जिस वक्त बांदा में हैं, हमने आपकी रैली में देखा तो लोग कानून व्यवस्था की जब आप बात करते हैं उस पर खूब तालियां बजाते हैं। तो आपको लगता है कि ये कौन से मुद्दे हैं जिस पर इस वक्त अब जब चौथे चरण का मतदान चल रहा है लोग वोट डाल रहे हैं? देखिए, पिछले 10 वर्ष के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो बदलाव आया है, हर एक क्षेत्र में, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान का हो, भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का हो, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का प्रभावी समाधान करने का मामला हो, विकास के बड़े बड़े कार्य और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिस प्रभावी तरीके से बिना भेदभाव के जनता जनार्दन को प्राप्त हुए हैं। और एक पक्ष तो ये है, दूसरा पक्ष है देश के अंदर आस्था का सम्मान। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। ऐसे ही देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार के गौरव की जो स्थापना हुई, आज उसको ध्यान में रख करके जनता जनार्दन के मन में अपार उत्साह है और वे लोग सभी संकल्पित हैं फिर एक बार मोदी सरकार के लिए। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश अब तक का सबसे बेहतरीन परिणाम भी देगा। सपा और कांग्रेस गठबंधन की बात करते हैं। अब यहाँ बगल में हम बात करें तो रायबरेली और अमेठी में एक बार फिर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी सक्रिय हो गई हैं। देखिए, उनके सक्रिय होने, ये सब प्रवासी है, एनआरआई है, इसलिए इन लोगों के सक्रिय होने से लोग भी जानते हैं चुनाव के लिए आएंगे, चुनाव के बाद फिर गायब हो जाएंगे, फिर 5 साल गायब रहेंगे, 5 साल के बाद फिर चुनाव के दौरान आएंगे। इनका जो न्याय पत्र है, ये भारत के प्रति अन्याय का एक दस्तावेज है, भारत के विखंडन की नींव डालने वाला है, भारत को जातीय वर्ग संघर्ष में की ओर पहुंचाने वाला एक दस्तावेज इनका है, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला है, भारत की उपेक्षा करने वाला है। इसलिए भारत की जनता इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती। आपने अपने भाषण में भी कहा कि कांग्रेस संपत्ति का सर्वेक्षण की बात कर रही है। ये मुद्दे आपको लगता है कि जनता को के बीच में पहुंचने उनको प्रभावित करते हैं? भाई, कांग्रेस का वरासत टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये औरंगजेब का जजिया कर जैसा है। मेहनत करेंगे, खून पसीना कमाएगा कोई परिवार, और उसके बाद उसकी आधी प्रॉपर्टी कांग्रेस के गुंडे ले लेंगे। ये कौन स्वीकार करेगा जी? ये देश ये वरासत टैक्स को स्वीकार नहीं कर सकता है। ये देश SC ST और OBC के आरक्षण में किसी भी प्रकार के सेंध को स्वीकार नहीं कर सकता है। ये देश धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण को स्वीकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस की जो एक नेता है मणिशंकर है, वो ये भी कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से डरना चाहिए, उनके पास परमाणु बम। देखिए, हमें एक बात को ध्यान रखना होगा, ये चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में हो गया है। जो राम भक्त हैं वे राष्ट्र भक्त भी हैं, जो राम द्रोही हैं वे राष्ट्र के विखंडन के कारण भी रहे हैं। जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है, ये भारत पे क्यों बोझा बने हुए हैं? और उन्हें याद रखना होगा कि एटम बम केवल पाकिस्तान के पास नहीं, भारत के एटम बम फ्रिज में रखने के लिए नहीं है। इसलिए भारत ये नया भारत है, जो नया भारत छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं।